हेलो दोस्तों, क्लास 12 हिंदी कोर्स का ये चैप्टर है 1 मनोहर श्याम जोशी का सिल्वर वेडिंग का ये प्रश्न उत्तर हम करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्तर है, यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता के देहांत हो जाने की वजह से जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे पले बढ़े, अतः वे उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किसनदा से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती है और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किसनदा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या सकती हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जो हुआ होगा। ठीक है, जो पाठ में हमेशा बोला जाता है कि जो हुआ होगा। ठीक है, वाक्य पाठ में पहली बार तब आता है जब यशोधर बाबू किसनदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछते हैं। उत्तर में उन्होंने कहा जो हुआ होगा, यानी पता नहीं। फिर यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बाद भी बीमार से हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, इसी कारण वे दुख और सुख कर मर गए। ठीक है, सुख कर मर गए। किसनदा की मृत्यु के यही कारणों का पता नहीं चल सका। यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किसनदा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? इसका उत्तर होगा, यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द का उपयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जो अनुचित लगता है तब अचानक यह वाक्य कहते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। पाठ में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, स्कूटर की सवारी पर, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग, DDA फ्लैट का पैसा न भरने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, छोटे साले के ओछेपन पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर आदि। इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों
और संस्कारों के विरुद्ध है। इसके बाद आइए अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन-दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन में दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? इसका उत्तर होगा, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन-दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरी बड़ी बहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद सभी में हमेशा आगे रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती थी। वे समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी देती रही। उसके बाद आइए अगले 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। छठा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? तो क है हास्य पर धकेले जाते मानवीय मूल्य का, ख है पीढ़ी का अंतराल और ग है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो इसमें हम ख पीढ़ी का अंतराल का मूल संवेदना कहेंगे। ठीक है, ख पीढ़ी का अंतराल हम इसको चूज करेंगे क्योंकि आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु बदलते समय और परिवेश से सामंजस्य की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यह है पीढ़ी का अंतराल। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ आधुनिक होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, तभी सामंजस्य संभव है। इसके बाद 7वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर इस प्रकार से है, हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते हैं। देखिए कौन कौन सा। तो घर से विद्यालय जाने के लिए साइकिल एवं मोटर्स का इस्तेमाल, लड़कियां लड़कों का एक साथ पढ़ना और मिलना जुलना, युवा लड़कों और लड़कियों द्वारा अंग प्रदर्शन करना, देर रात तक पार्टियां करना, दिन भर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाइल का इस्तेमाल। बुजुर्गों को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब वे युवा थे उस समय संचार के साधनों की कमी थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण
वे युवावस्था में अपनी भावनाओं को काबू में रखते थे और अधिक जिम्मेदार होते थे। आधुनिक परिवेश के युवा बड़े बूढ़ों के साथ बहुत कम समय व्यतीत करते हैं, इसलिए सोच एवं दृष्टिकोण में अधिक अंतर आ गया है। युवा पीढ़ी की यही नई सोच बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। इसके बाद हम 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभवों और सोच के आधार पर उसके लिए तर्क दीजिए। ठीक है, जैसे कह है, यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। तो ऐसा तो गलत होगा, क्योंकि ये सहानुभूति के पात्र हैं और पुरानी बातों पर विचार करते हैं। ख है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। ये राइट होगा। ग है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। यशोधर बाबू नई पीढ़ी द्वारा विचार को अपना नहीं पाते थे, वे पुराने ही ख्यालों में रहते थे, इसलिए ख सही होगा। देखिए, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, वह पुराने ख्याल हैं और नए विचारों के बीच द्वंद्व चलते रहता है उनके मन में, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतः किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, जैसे यशोधर बाबू किशन दास से। ये परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं, उन्हें भी नई चीज़ अपनाने में तकलीफ होती है, इस कारण वे हमसे दुखी रहते हैं और हमें भी दुख होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।